गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए चाय बन रही है और ये चाय काली चाय नहीं है, इसमें दूध डलेगा अभी। चलिए अभी मैं दूध डालती हूँ। तो यहाँ पर जब तक चाय उबल रही है, गुड मॉर्निंग तो मैं कर ही चुकी हूँ, नमस्ते करना भूल गई हूँ तो नमस्ते कर लेती हूँ। आप सभी को मेरे चैनल पे आने का स्वागत है। और देखिए ये जो सूरज की जो एकदम रोशनी है ना, वो बिल्कुल ही एकदम कोने से आ रही है और सीधे मेरे ड्राइंग रूम के अंदर जा रही है। तो ये बहुत सुंदर लग रहा है। इधर चाय बन चुकी है जब तक मैं आपको धूप दिखा रही थी। तो यहाँ पर मैं एक छन्नी लेके आई हूँ चाय छानने वाली, जो कि बिना डंडी की है, मतलब बिना हैंडल की है। बस इसको कप पे रखिए और इसके अंदर आप चाय छान सकते हैं। तो मुझे बहुत पसंद आया। अभी पिछले दिनों जब मैं मार्केट गई थी तब लेके आई थी। काफ़ी दिनों से मैं इस छन्नी को देख रही थी, फिर फाइनली मैंने ले ही लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको मॉर्निंग का ही वक्त है। ये रोशनी से आपको लग रहा है कि कोई दोपहर का वक्त होगा, लेकिन नहीं, सुबह का ही टाइम है। मुश्किल से 7-8 के बीच का टाइम है ये। और उधर सफाई हो रही है, बच्चे बिल्कुल नहीं हैं। और ये जितने भी फ्लावर सूख गए थे ना, सब अब आ गए हैं। और आज शाम को ना आप लोगों को मैं अपने सोसाइटी का जो गार्डन है ना, जो फ्लावर्स आए हुए हैं इस टाइम पे, वो आपको दिखाने के लिए ले चलूँगी। तो अभी तो सब धुंधला धुंधला है और मेरी बालकनी से इतना ही दिखता है, तो मैं इतना ही आप लोगों को दिखा रही हूँ। और वैसे दूर में देखिए कैसा है, खूब सारी बिल्डिंगें बन रही हैं और आकाश एकदम नीला है। तो आज है बुधवार, ये 2 दिनों का वीडियो है। मैं एक दिन में तो शायद ही कभी डाल पाती हूँ। तो घर के कामकाज तो चलते ही रहते हैं और ये ऐसा नहीं है कि ये कभी ख़त्म होता है। आप सुबह से शुरू करेंगे, रात कब हो जाती है पता भी नहीं चलता। तो थोड़ी मतलब मैंने चादर वादर आज बहुत सारे धोए थे, तौलिए वगैरह, तो उन सबको मैं थोड़ा बहुत समेट लेती हूँ, जिससे मैं आगे आप लोगों के साथ कुछ वीडियोज़ वगैरह बनाऊँ और शेयर करूँ। तो यहाँ पर मैं सुबह का मेरा नहाना धोना हो चुका है और मेरे जो साइड टेबल है ना, वहाँ पर मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें जैसे रात को हो जाता है ना, तो वो सब जमा हो जाता है, तो उन सबको क्लीन कर रही हूँ। और मेरा डेली ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर इसमें कुछ भी ऐसा लग रहा हो कि अच्छा नहीं है तो आप ज़रूर मुझे सजेशन दे सकते हैं। और ये दूसरे दिन का है, ये है थर्सडे, मतलब आज का दिन है। और मैं नहा के और उसके बाद फिर मैंने थोड़े से अच्छे कपड़े पहने। मेरे बहुत सारे कपड़े हैं लेकिन मैं ठीक से उसको पहनती नहीं हूँ, सोचती हूँ कि कहीं बाहर जाऊँगी तब पहनूँगी। लेकिन अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो प्लीज़ कभी कभी अच्छे कपड़े पहन लिया कीजिए, क्योंकि इससे ना माइंड बड़ा थोड़ा सा अलग सा हो जाता है और लगता है कि मैं भी कहीं जाने वाली हूँ। अब तो छोटे बच्चे हैं नहीं तो पूछेंगे कि मम्मी कहाँ जा रहे हो, तो हम खुद के लिए तैयार होते हैं। और आज मुझे ना बहुत दिन हो गए मेरे नेल्स पे ना नेल पॉलिश नहीं लगा हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि नेल्स मेरे टूटते रहते हैं। और मैंने नाश्ता आज बनाया था चिल्ला, जिसको बेसन का चिल्ला जो बोलते हैं वो। लेकिन मैंने इसके अंदर थोड़ी पनीर, प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल के मैंने बनाई थी रोल करके। तो मैंने तो नाश्ता कर लिया है और बेटी का रखा हुआ है, तो छोटे छोटे बनाए थे सॉफ्ट वाले, बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद मैंने नेल पॉलिश लगाने के लिए मैं आ गई हूँ। और वैसे तो मैं थोड़ी डार्क कलर से ही लगाती हूँ नेल्स पे, क्योंकि मुझे फिर काम करना होता है। तो क्या होता है कि अगर हल्के कलर लगाते हैं ना तो वो उस पर दाग वाग लग जाते हैं, जैसे हल्दी का या किसी मसाले वसाले का ना, तो फिर मुझे वो हटाना ही पड़ता है। लेकिन मेरी बेटी कह रही है मम्मी ये कलर लगाओ, ये अच्छा लग रहा है, तो मैंने सोचा चलो फिर मैं लगा लेती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 दिनों तक टिकेगा, इससे ज़्यादा तो ये लगेगा नहीं। और नेल पॉलिश लगाने के बाद आज के वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगी जो कि बहुत ही यूजफुल हैं और मेरे ख्याल में सबको इसके लिए ज़रूरत होती है हर एक घर में। तो आप
ऐसे होम हैक्स की तरह देख सकते हैं इसको। और ये छतरी देखिए, मैं सूरजकुंड मेला गई थी ना, तो वहाँ से लेके आई थी और तब से ये ऐसे ही रखा है। तो इससे हमारी सिर तो ढक नहीं सकती, पर सजावट के लिए बहुत अच्छा है। होम डेकोर के लिए मैं होम डेकोर के कई सारी प्रोजेक्ट मैं शुरू कर रही हूँ, लेकिन वो अभी पूरी तरह से बना नहीं है। तो आगे आप लोग का जो वीडियो आएगा ना, उसमें मैं शेयर कर दूँगी। और यहाँ पर मेरे नेल पॉलिश लग चुके हैं, 2 लेयर लगाए हैं और देखते हैं कितनी देर तक टिकता है। और यहाँ पर मेरे पास है एक इस तरीके का स्टिकर वाला कोना सा बना हुआ है। ये जैसे प्लास्टिक तो नहीं बोलेंगे, कुछ अलग मटेरियल है जो कि एकदम सॉफ्ट है। होता क्या है कि मेरा जो बेड है ना, वो थोड़ा पुराना है, मतलब जैसे कारपेंटर से बनवाया हुआ। तो वो डिज़ाइन कुछ ऐसा है कि वो कोना सा निकला हुआ है, इसको मैं कटवा भी नहीं सकती क्योंकि इससे इसका शेप बिगड़ जाएगा। और ऐसा कोना है कि आते जाते ना तकरीबन कई बार हम लोगों को लग जाती है चोट। और सीधा वो जंघा की साइड में लगते हैं ना, तो इतनी तेज़ लगती है कि मैं क्या बताऊं। इसके अंदर चिपकाने के लिए एक M3M करके एक वो है, डबल टेप है, उसको निकाल के और लगाना है। लेकिन ये इतना पतला है कि ये मेरे से निकल ही नहीं रहा था। फिर मैं कैमरा ऑफ करके इसको निकाला क्योंकि कैमरे के ऊपर ये ठीक से निकल ही नहीं रहा था। मतलब इतना पतला है ना, और मैंने नाखून आज ही काटे थे तो नाखून भी नहीं थे। तो इसको मैं यहाँ पे चिपकाती हूँ। और ये क्या है ना कि मतलब अगर आप इसे इस तरीके से लगा देंगे ना, तो एकदम ये सॉफ्ट सा है कुछ ऐसा, जिससे कि ना चोट नहीं लगेगी आते जाते। तो ये देखिए, ये चिपक गया है और ये एकदम फिक्स हो गया, तो अब ये निकलेगा भी नहीं। यहाँ पर बेटी तब तक नाश्ता कर रही है और ये मेरे बाद उठी थी क्योंकि रात को बच्चे काम करते हैं ना, तो उनकी लेट नाइट ही नींद आती है। तो मैं उससे बात करने के लिए आ गई थोड़ी देर के लिए। और मैंने कहा चलो मैं वीडियो बनाती हूँ क्योंकि मेरे को कुछ टिप्स वगैरह आप लोगों के साथ शेयर करने थे। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like यहाँ पर मैं आ गई हूँ बाथरूम में, और मैं काफ़ी दिन पहले एक ब्रश होल्डर लेके आई थी, पर मैं इसको लगा नहीं रही थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट था कि ये होल्ड होगा कि नहीं होगा। मतलब ये ऐसा तो नहीं कि गिर जाएगा ऐसा कुछ करके। लेकिन आज मैंने सोचा इसको लगा ही लेती हूँ। लेकिन इसके अंदर भी एक डबल टेप दिया हुआ था, लेकिन वो मतलब ऐसा हुआ कि शायद काफ़ी दिनों से रखा हुआ था तो खो गया। तो मैं अपना ही एक डबल टेप लगा रही हूँ, जो कि मैं पूरे में लगा के और इसको वॉल पे चिपका दूंगी। तो वैसे तो कई लोग मिरर पे चिपकाते हैं, पर मुझे ऐसा लगा कि मिरर को कई बार क्लीन करने के लिए ना फिर पानी वानी पड़ेगा तो वो सही नहीं रहेगा। तो इसको मैं खाली वॉल है ना, वहीं पे अच्छे से क्लीन कर दिया पहले वॉल को। और क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये चिपकेगा नहीं। और उसके बाद मेरे पास ये कुछ इस तरीके का विजिबल मतलब वो है डबल टेप, वो मैंने लगा के और इसको यहाँ पे चिपका दिया। और इससे क्या फ़ायदा होगा ना कि जो हम जैसे ग्लास में या कप में या ब्रश रखने का जो कई सारी चीज़ें होती हैं वो उसमें रखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप ध्यान नहीं दो तो ब्रश के नीचे काफ़ी सारे मतलब गंदगी जमा हो जाती है और वो ब्रश साफ़ नहीं रहता, क्लीन नहीं रहता। और इस तरीके से रखने से क्या होगा कि एक तो इसमें हवा लगती रहेगी, मतलब वो बैक्टीरिया जैसे होता है ना वो फ्री रहेगा, क्योंकि एक के साथ एक ब्रश चिपकेगा नहीं। घर में जैसे 4-5 मेंबर हैं तो आप कई सारे ब्रश टांग सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 ब्रश जैसे टांग रही हूँ, तो आप चाहे तो 4-5 ब्रश के टांगने की इसमें जगह है। तो मैंने टंग क्लीनर भी इसी के अंदर डाल दिया। मैंने कहा 2 ही ब्रश लगे हैं तो चलो टंग क्लीनर भी टांग के देखती हूँ अगर लग जाएगा तो इसके लिए वैसे कोई स्पेशल तो जगह नहीं थी, लेकिन मैंने उसी पर अटका दिया। और देखिए इसके ऊपर आप चाहें तो ऐसे पेस्ट वगैरह भी रख सकते हैं। और मैंने इसे पहले कप में रखा हुआ था ब्रश, तो देखिए इतना गंदा हो जाता है ये, और मैं अगर नहीं देखूं तो ये ऐसे ही लगा रहता है। तो आज मैंने इसको हटा के वहाँ पे मैंने ब्रश होल्डर लगा दिया, और इससे ना जगह भी बच गया और देखने में भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अगर आपके भी छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप इस ब्रश होल्डर को लगा सकते हैं। तो चलिए, मुझे कुछ चीज़ें और करनी थी। मैं लाई थी
कुछ पेंटिंग के ब्रश, उन सबको मुझे स्टोर करना था, मतलब एक जगह रखना था, क्योंकि ऐसे अगर रखूँगी ना तो फिर ये इधर उधर फैलता रहेगा और टाइम पे ये मिलता नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करें, कोई पुराना बोतल हो आपके पास, चाहे वो ग्लास का हो चाहे वो जैसे पानी पीने वाला जो बोतल होता है उसका हो, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन चौड़ी थोड़ी सी उसकी जो ढक्कन है ना वो होनी चाहिए। उससे ये फ़ायदा होगा कि वो ना निकालने में सही रहेगा। तो यहाँ पर मैं 2 तरह के ब्रश लेके आई हूँ, क्योंकि मेरा पहले वाला ब्रश ना सारा ही ख़राब हो चुका है और ये ब्रश इतने महंगे हैं कि मैं क्या बताऊँ। मतलब तकरीबन मुझे 500 तक पड़ गया था ये ब्रश। तो 5-5 का सेट है, 6-6 का सेट है एक्चुअली। तो एक तो गोल शेप वाले ब्रश होते हैं वो, और एक चौड़े वाले होते हैं वो। पहले की भी 1-2 थे, तो उन सबको मैंने ग्लास के अंदर डाल दिया, बोतल के अंदर। अब मुझे कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं घर में, जो कि आप अगर अरेंज करके रखते हैं तो आपको टाइम पे सारी चीज़ें मिल जाती है। और देखिए यहाँ पर ये वाले ब्रश कितने सुंदर हैं। इतना महंगा है ये ब्रश सब, 260 रुपये का ये वाला है, ये जिसकी ना थोड़ी सी चौड़ी चौड़ी वाली है। और ये 240 रुपये का दिया जो गोल वाले हैं। अब देखिए भैया, जुगाड़ है तो सब कुछ है। यहाँ पर ब्रश के पीछे का जो एक कागज़ था ना, कार्डबोर्ड था, उस पे बड़े सुंदर फ्लावर का डिज़ाइन बना हुआ था दोनों पे। मैंने दोनों को ही काट के रख लिया कि कहीं किसी DIY में मुझे ये काम आ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन था, जैसे पेंट किया हुआ है उस तरीके से। तो ये दोनों ही कार्ड मैंने काट के रख लिए और इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इसी तरीके से आप मतलब जैसे होता है ना कि छोटी छोटी चीज़ें करते हैं ना, तो उससे आपका पैसा भी बचता है, समय भी बचता है करने के लिए। और हमारी सोसाइटी में देखिए कितने सारे फ्लावर हैं, ये सारे ही फ्लावर खिले हुए हैं और ऐसे धूम मचा के है और इतना सुंदर लग रहा है ये देखिए, इधर भी है। एक लाइन से 3 फ्लावर हैं। बाकी अभी हम जा रहे हैं वॉक करने के लिए और उधर मेरी सहेली भी आ रही है। और ये है हमारी गेट की तरफ, जहाँ पे छोटी छोटी लड़कियाँ भी खेलने के लिए जा रही हैं। और ये पीले वाले फ्लावर हैं, ये पीले वाले फ्लावर हैं। और ये है मेरी खूबसूरत सी सहेली। हम लोग आए हैं नीचे वॉक करने के लिए, मैं और मेरी सहेली। हम दो मोटे मोटे पतले होने की सोचते हैं, बट सोच ही रहे। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। आप एंजॉय कीजिए मेरी वीडियो को। आज सारे फ्लावर कलूँगी। ओह कितने घने हैं। ये तो खैर क्वालिटी हल्की वाली है, लेकिन फिर भी देखो कितने सारे हैं, है ना।